अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हैवल साउदर्न मोटर्स मुल्तान वर्कशॉप पे इस टाइम हूँ और मेरी गाड़ी आसमान को छूने की बातें कर रही है। आज मैं, जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी 15,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस पे एक गाइडेंस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉट करवाऊँगा, तो मैं आज यहाँ पर अवेलेबल हूँ हैवल साउदर्न मोटर्स मुल्तान वर्कशॉप पे। ये हमारे साथ खड़े हैं। आपका गुड नेम क्या है? रुमेल अहमद रुमेल। जी। गुड नेम यार। रुमेल भाई हमें एडवाइज़र हैं यहाँ पर। ये हमें बताएंगे, सबसे पहले ये आपके पास आते हैं परमिशन लेने के लिए कि आपकी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। मेरी 15,000 किलोमीटर की मेंटेनेंस है, तो हम इंजन ऑयल रिप्लेस होगा, ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा और कॉम्बिनेशन वाशर रिप्लेस होगी। ओके जी। अच्छा, तो ये इंजन ऑयल कितने का बन रहा है जी? इसकी क्वांटिटी हम्म, 4 है और ये बन रहा 4 है लीटर है, 0W20 इसका ग्रेड है। 0W20 और ये बन रहा है 8093 का। जी इसके बाद ये एक ऑयल फिल्टर आज चेंज ऑयल होगा। फिल्टर है जो 2168 रुपए का है, ओके जी। 2168। और ये कॉम्बिनेशन वॉशर है। ये ड्रेन वाशर होती है, ये रिप्लेस होगी इसकी। अच्छा, ये ड्रेन ये वॉशर हर ऑयल पे चेंज होती हर है। ऑयल पे चेंज होती है। ओके। और 15 के सर्विस है, ये 3000 इसके चार्जेस हैं, 16% PST है जिसके साथ ये अच्छा, ये टोटल 15,000 किलोमीटर की सर्विस के 3,000 लेबर कॉस्ट है, जी जो कि सर्विस चार्जेस होते हैं ओवरऑल जी। डीलरशिप के। ओके इसमें मुकम्मल कंपनी की तरफ से रेकमेंडेड जो है सर्विसेज हैं ये ओके ओके इसमें स्कैनर लगेगा, गाड़ी को ओके चेकअप होगा, नट बोल्ट सारे चेक होंगे, ओके ऑल व्हील्स के नट बोल्ट चेक करेंगे कि वो ओके सारे ओके। नट वगैरह ओके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑल दो दे नीड टू क्लीन देयर मिरर्स, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं ओवरऑल कंफर्टेबल। ओके जी। बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर था तो मैंने उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, और वैसे भी मैं लेट पहुंचा था अराउंड 5:33 PM पे, तो आई जस्ट वांटेड कि वो अपना काम जल्दी से ख़त्म करें, उनका भी टाइम क्लोज़ होने का हो गया था। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है हैवल साउदर्न मोटर्स का, इट्स फाइन, क्योंकि मेरे पास रहीमिया ख़ान में कोई भी नेटवर्क अभी तक अवेलेबल नहीं है हैवल का और उनकी डीलरशिप का। सो व्हेन एवर जब भी मेरा कोई काम हो या चक्कर लगे, तो अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो तो मैं यहाँ से या फिर इस्लामाबाद से करवाता हूँ। अच्छा जी, इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि जब भी आप सर्विसेज के लिए आएँ तो आपके पास ये वारंटी बुक मस्ट होनी चाहिए। ऑलराइट जी, मैं घर वापस आ गया हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों से डिटेल में इसका ओवरव्यू दे दूँ कि क्या क्या हैवल H6 की मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं ऑन एवरी 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, और रिसेंटली मैंने 15,000 किलोमीटर की सर्विस करवाई है, तो उसके ऊपर तो लेट्स गो थ्रू फ्रॉम दिस। क्योंकि मुझे एक 5,000 का टीका लगा था, आई डोंट वांट कि आपको वो टीका लगे। सो मेक श्योर कि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि आप अपनी वारंटी बुक होती है जो उसको साथ लेकर ज़रूर जाएं। अच्छा, ये एक PDF है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि ऑन एवरी इंटरवल क्या सर्विस चार्जेस होंगे। सर्विस चार्जेस जो होते हैं वो लेबर चार्जेस होते हैं, और जो पार्ट्स के चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में चले जाते हैं। अब सर्विस चार्जेस में फर्स्ट 1,000 किलोमीटर में सिर्फ इंस्पेक्शन होती है कंप्यूटर वगैरह के साथ, और नट बोल्ट वगैरह वो सेट करते हैं, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। दे डिडंट चार्ज मी एनीथिंग ऑन फर्स्ट 1,000 किलोमीटर। उसके बाद जी आपका जो 5,000 किलोमीटर है, इसको ऊपर आपके जो सर्विस चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल वो सर्विस चार्जेस आपके होंगे 3,000 रुपीज़, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैवल H6 का। लेकिन मेरी पहली 5,000 के ऊपर जो सर्विस हुई थी, 5,000 के ऊपर ये जो सर्विस हुई थी 5,000, इसके ऊपर मुझे टीका लग गया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है या नहीं हो रही, ना उन्होंने मुझे बताया। तो ये देखें, 3,000 का जो लेबर चार्जेस हैं वो ऐड होके मेरा बिल बन गया था 14,835 रुपीज़ का। अगर ये 3,000 ऐड ना होते तो मेरा बिल बनता 11,355 रुपीज़ का। तो ये 3,000 रुपये का मुझे टीका लगा हुआ है। सो आई डोंट वांट कि आप भी ये टीका लगवाएं। सो दैट्स द पर्पज़ कि मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो 5,000 किलोमीटर के आपके सर्विस चार्जेस फ्री होंगे, लेकिन आपके जो पार्ट्स के चार्जेस हैं वो आपको पड़ेंगे। अब पार्ट्स कौन कौन से रिप्लेस होते हैं उसके भी एक पूरा PDF हैवल वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये पूरी उन्होंने एक हिस्ट्री, एक फ्यूचर का जो बता दिया आप लोगों को
कि एवरी 5000 किलोमीटर के ऊपर आपकी क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट होंगी और क्या क्या चीज़ें रिप्लेस होंगी। जिस तरह से पहले 5000 किलोमीटर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंजन ऑयल जो है वो रिप्लेस होता है और इंजन ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इंस्पेक्ट और क्लीन होती हैं। जो उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, एसी, फ़िल्टर्स, इंजन कूलेंट और ये जितनी भी चीज़ें हैं, फ्यूल फ़िल्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ इंस्पेक्ट होती हैं। और 10,000 किलोमीटर के ऊपर आपका जो एसी फ़िल्टर होता है वो भी रिप्लेस होता है और आपका जो एयर फ़िल्टर होता है वो भी रिप्लेस होता है। एसी फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर इन्हीं का एक एक्स्ट्रा खर्चा आता है आपके 10,000 किलोमीटर पे, जो एवरी 10,000 किलोमीटर पे आया करेगा। बाकी सारी चीज़ें इंस्पेक्ट एंड क्लीन होती हैं विद एड ऑन इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फ़िल्टर, जो कि एवरी 5000 किलोमीटर के ऊपर चेंज होना ही होना होता है। सही है। तो ये पूरी हिस्ट्री है ओवरऑल। तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक आपकी क्या क्या चीज़ें इंस्पेक्ट और क्लीन और रिप्लेस होती हैं। तो सर्विस चार्जेस भी इसी तरह से है कि ऑन एवरी 5000 किलोमीटर आपके सर्विस चार्जेस हो जाते हैं 3000 और ऑन एवरी 10,000 किलोमीटर आपके सर्विस चार्जेस हो जाते हैं 5000 और ऑन एवरी 30,000 किलोमीटर आपके सर्विस चार्जेस 7500 हो जाएंगे, क्योंकि 30,000 किलोमीटर के ऊपर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें रिप्लेस होंगी। तो वो सर्विस चार्जेस भी उन्होंने 5,000 से बढ़ा के तकरीबन 7500 कर दिए हैं। तो यही 3 तरह के सर्विस चार्जेस हैं। 5,000 किलोमीटर होगा तो 3,000 होंगे, 10,000 किलोमीटर होगा तो 5,000 होंगे और अगर आपका 30,000 किलोमीटर होगा तो वो आपके 7500 चार्जेस हो जाएंगे। फिर अगेन वही सारा स्टार्टअप हो जाएगा। तो आई होप कि ये एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे फर्स्ट 5000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस चार्जेस बन गए थे तकरीबन और क्या क्या चेंज हुआ था। अच्छा, मेरे फर्स्ट जो 5000 था उसके ऊपर अगेन वही मेन चीज़ें जो थी वही चेंज हुई, जिसमें आपका आ जाता है इंजन ऑयल फ़िल्टर। इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ जो कि मुझे 8,200 रुपीज़ का पड़ा और वो 4 लीटर होता है, 0W20 का ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ। ऑयल फ़िल्टर इन्होंने मुझे 2,650 रुपीज़ का लगाया और कम्बिनेशनल वॉशल ये एक 505 का ऐड ऑन करके मेरा बिल बन गया था इन पार्ट्स का 11,355 रुपीज़, जिसमें उन्होंने लेबर कॉस्ट जो है उसको ऐड करके 14,835 रुपीज़ का पहला इंजेक्शन मुझे लगा था हैवल लेने के बाद। उसके बाद जी आती है 10,000 की इंस्पेक्शन, जो कि मैंने हैवल एक्सपीरियंसेस इस्लामाबाद I9 से करवाई थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। वहाँ पर अब 10,000 है तो ऑब्वियसली इसका टीका बड़ा होगा तो वहाँ पर मेरा ऑयल फ़िल्टर भी चेंज हुआ था, जैसे 5000 के ऊपर चेंज हुआ ऑयल फ़िल्टर, लेकिन वहाँ पर मुझे ऑयल फ़िल्टर 2,650 रुपीज़ का पड़ा था। यहाँ पर मुझे जो ऑयल फ़िल्टर पड़ रहा है वो 2,168 रुपीज़ का पड़ रहा है। ठीक है जी, ये ऑयल फ़िल्टर। फिर मेरा एयर फ़िल्टर चेंज हुआ जो कि पहले चेंज नहीं हुआ था, और मेरा एसी फ़िल्टर चेंज हुआ। एयर फ़िल्टर की मेरी कॉस्ट पड़ गई 11,293 रुपीज़ का एयर फ़िल्टर आता है, और एसी फ़िल्टर इसका आता है तकरीबन अराउंड 4,000 रुपीज़ का। और ऊपर ये इन्होंने लिखे हुए हैं कि मेरे जो सर्विस चार्जेस हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 5,000 पे 3,000 सर्विस चार्जेस होंगे और एवरी 10,000 किलोमीटर के ऊपर आपके 5,000 सर्विस चार्जेस होंगे। तो वो 5,000 वो हो गए और ये पार्ट्स के पैसे हो गए तकरीबन 17,364 रुपीज़। और जो मेन चीज़ है ऑयल, जो कि हर दफ़ा ऑन एवरी 5,000 रिप्लेस होता है, वो 8,092 रुपीज़ का, जो कि मुझे यहाँ पर 8,200 रुपीज़ का पड़ा था। इंजन ऑयल 0W20 का, अगेन 4 लीटर ही। तो सारी चीज़ें मिलाकर मेरा सब टोटल 30,456 और फिर उसमें सर्विस टैक्स लेबर पर डाल के 30,707 रुपीज़ बने थे। तो जो मेरी पहली सर्विस थी वो मुझे 14,835 रुपीज़ की पड़ी, और फिर उसका डबल हो गया और वो मुझे 30,000 की पड़ी। और अगली जो मेरी आ रही है 20,000 किलोमीटर वाली, वो भी मुझे इतने का ही टीका लगाएंगे। और जो अभी मैं रिसेंटली करवा कर आया हूँ वो अगेन 5,000 वाली है। तो जो 15,000 किलोमीटर पर करवा कर आया हूँ उसमें जो अभी मैंने साउदर्न मोटर से ही करवाई है, मुल्तान से ही। पहले भी मेरी साउदर्न मोटर मुल्तान से ही थी। तो यहाँ पर मुझे जो टीका लगा है इंजन ऑयल का, यहाँ पर इन्होंने 5W30 यूज़ किया है। उसकी प्राइस है 8,092 और
क्वांटिटी अगेन 4 लीटर है। ऑयल फ़िल्टर चेंज किया है 2168 का। अच्छा, यहाँ पर जो ऑयल है वो इन्होंने 5W30 यूज़ किया, क्योंकि पहले जितना भी ऑयल यूज़ होता रहा है वो 0W20 यूज़ होता रहा है। सो दिस इज़ समथिंग आई नोटिस नाउ। और उसके बाद इसके अगेन कॉम्बिनेशन वाशर के 414 रुपीज़ ऐड करके मेरा जो टोटल बिल इंक्लूडिंग लेबर कोस्ट 3480 रुपीज़, क्योंकि लेबर 3000 होती है, इसके ऊपर 16% वो टैक्स लगाते हैं जो कि 480 रुपीज़ बन जाता है, जो कि हैवल एक्सपीरियंसेस का टैक्स बना था 5%। तो इन्होंने ये टैक्स 5% लगाया था 250, लेकिन यहाँ पर मुल्तान में ये 16% लग जाता है। तो ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट बनी 14,154 रुपीज़। तो जो मेरी पहली 5,000 के ऊपर बनी थी कॉस्ट वो 14,835 रुपीज़ थी। मेरी जो 10,000 किलोमीटर के ऊपर कॉस्ट बनी थी वो 30,456 रुपीज़ थी, और अगेन 14,154। अब ये आप देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये कॉस्ट जो है ये हायर साइड पर है, बजट साइड पर है या लोअर साइड पे है। ऑब्वियसली ये तकरीबन ऑन हायर साइड पे आ जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी थोड़ी महंगी हो जाती है। ऑल्दो सोनाटा की भी मैं करवाता हूँ तो उसके भी इतने ही पैसे बनते हैं। अभी मैंने लेकिन अब ऑयल है ऑन एवरी 5,000 किलोमीटर आपका चेंज होना ही होना है। ऑन एवरी 5,000 किलोमीटर आपके ये पैसे लगने ही लगने। और एसी फ़िल्टर वगैरह इसकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है। इंस्पेक्ट करते हैं पहले वो, बिकॉज अगर उसकी कंडीशन बहुत बुरी है तो वो रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि जब मैंने 10,000 किलोमीटर के ऊपर रिप्लेस करवाए थे अपने एसी एयर फ़िल्टर और एसी फ़िल्टर, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी एसी की परफॉर्मेंस पे। So this is something I tried to share, और I hope it does make any sense आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस जो है do let me know, I'll try to figure that out। और जी मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।